गुड मॉर्निंग। साइंस में हमने कल पढ़ा था श्वसन तंत्र के बारे में, उससे पहले हमने पढ़ा पाचन तंत्र के बारे में। आज हम शुरुआत करेंगे रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रक्त। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि रक्त की डेफिनेशन क्या होती है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी मतलब जोड़ने वाला, तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक के बारे में आप जानते हो क्या होता है। जो कोशिकाएं होती है, सबसे छोटी इकाई हमारे जो शरीर की है वो कोशिका होती है। जब कोशिकाएं आपस में मिलती है तो जो समूह बना लेती है उसको बोलते हैं हम उत्तक। तो ये उत्तक का बना हुआ होता है, तरल मीन्स लिक्विड, द्रव्य रूप में प्रेजेंट होता है, उसी को हम रक्त कहते हैं। जो विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। ये हो गई रक्त की परिभाषा। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है, जैसे कि पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करने का काम किसका होता है? रक्त का होता है। सेकंड जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो रक्त किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो रक्त को दो भागों में विभाजित किया गया है। रक्त को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो भाग है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। जो हमारा रक्त होता है उसका जो द्रव्य भाग होता है, लिक्विड भाग होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं रक्त कोशिका। ये ठोस भाग होता है। हमारा जो रक्त है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। ठोस भाग भी उपस्थित होता है उसमें और द्रव्य भाग भी उपस्थित होता है। जो द्रव्य भाग होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा और जो ठोस भाग होता है उसको बोलते हैं रक्त कोशिका। रक्त कोशिकाओं को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका, इसको आरबीसी भी बोलते हैं। नंबर दूसरा जो भाग है वो है श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका, जिसको डब्ल्यूबीसी भी बोला जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है बिंबाणु। बिंबाणु, जिसको प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। दोनों नाम याद रखने हैं आपको। लाल रक्त कोशिका को आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और बिंबाणु को प्लेटलेट्स कहा जाता है। अब इनके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका। नंबर एक पॉइंट, आरबीसी का, मैंने लाल रक्त कोशिका को शॉर्ट में लिख दिया है आरबीसी, आप लाल रक्त कोशिका भी लिख सकते हो। तो आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट होता है। इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। नंबर एक पॉइंट नाम याद कर लेना, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। नंबर सेकंड पॉइंट, आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है।
केंद्रक आप जानते ही हो, आपने देखा था 9th क्लास में, जो कोशिका होती है उसके मध्य वाली जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? केंद्रक बोला जाता है, जिसमें गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। और इसका विभाजन भी आपने देखा था, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो ये सारी चीज़ें, तो आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। नंबर 3 पॉइंट, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी कितने समय तक जीवित रहती है? 120 दिनों तक ये क्या रहती है? जीवित रहती है। नंबर डी पॉइंट, आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो बोलते हैं, रेड बोन मैरो बोला जाता है। रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा होती क्या है? जो आपकी हड्डी होती है उसके बीच में एक लिक्विड द्रव्य पदार्थ उपस्थित होता है, उसी को बोला जाता है लाल अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा या इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम होता है रेड बोन मैरो। ओके, ये हो गया आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इसका कार्य। ये क्या कार्य करती है? यह है विभिन्न पदार्थों जैसे कि पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब का, तो पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करती है। यह विभिन्न पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करती है। यह आपके 5 पॉइंट हो गए लाल रक्त कोशिका के, कंप्लीट हो गए। इनमें इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और रह गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं। इसका जो कलर है, इसका रंग है, वो लाल होता है। तो आरबीसी का रंग लाल होता है। और लाल होता क्यों है? क्योंकि इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इसका रंग है वो लाल होता है। जैसे कि पौधे हैं, उनमें क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक उपस्थित होता है, जिसकी वजह से उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक वैसे ही एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक हमारे रक्त में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन है, ये काम क्या करता है? ये ऑक्सीजन को खुद के साथ बांध के रखता है। कल हमने जो श्वसन तंत्र पढ़ा था उसके बारे में, उस टाइम पे मैंने बताया भी था कि हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वो फेफड़ों में से कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज क्या करती है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को खुद के साथ बांध लेती है। तो ये वही हीमोग्लोबिन है, ये रक्त में उपस्थित होता है। इसी की वजह से इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ये 7 पॉइंट हमने लाल रक्त कोशिका के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो सुरक्षा करती है। बाहरी जो बीमारियां होती है, जो जीवाणु रोगाणु होते हैं, उनसे हमारी बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो नंबर 2 पॉइंट है श्वेत रक्त कोशिका।
श्वेत रक्त कोशिका, जिसके बारे में मैंने बताया था, इसको और क्या बोला जाता है, WBC भी कहा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट WBC का, यहाँ आपको एग्जाम में है तो आपको पूरा नाम लिखना है, श्वेत रक्त कोशिका। तो WBC का पूरा नाम, अन्य नाम ल्यूकोसाइट है। RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, उसमें आया था कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, और इसमें आ जाएगा WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। उसमें पॉइंट आया था कि ये कलर में, रंग में कैसी होती है, लाल होती है, और ये कैसे होती है, ये WBC रंगहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वर्णक उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि इसमें कोई भी वर्णक उपस्थित नहीं होता है, इस वजह से यह कैसी होती है, रंगहीन होती है। नंबर 4 पॉइंट, WBC का निर्माण, जहाँ RBC का निर्माण होता है, लाल रक्त कोशिका होता है, वहीं पर WBC का निर्माण होता है। WBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आपने कई बार सुना होगा किसी के ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम है, तो ब्लड कैंसर की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या किया जाता है, उसके जो भाई बहन हैं उनका जो रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा है, वो ज़्यादा मैच होता है। तो भाई या बहन का जो लाल अस्थि मज्जा है या रेड बोन मैरो है, उसको ऑपरेशन के द्वारा निकाल कर जो कैंसर का मरीज होता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही उसको ट्रांसफ़र करेंगे उसमें WBC की फॉर्मेशन होने लगेगी, मतलब WBC बनने लगेगा, और WBC बनते ही उसमें इम्यूनिटी पावर है। इम्यूनिटी पावर का मतलब रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही WBC का निर्माण होगा वो क्या करेगी, कैंसर की जो सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, मतलब एंटीबॉडी बन जाती है, और उसकी वजह से कैंसर है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो यही लाल अस्थि मज्जा होता है। ये हमारी नॉर्मली ये ली जाती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी की जो बोन्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है लाल अस्थि मज्जा। बीच में होता है लाल अस्थि मज्जा, एक लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड मतलब द्रव्य भाग होता है, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होता है, सेमी लिक्विड होता है, मतलब न तो पूरा ठोस होता है और न ही पूरा द्रव्य भाग में होता है। तो WBC का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है WBC के प्रकार, श्वेत रक्त कोशिका के प्रकार। श्वेत रक्त कोशिका 2 प्रकार की होती है। नंबर पहला है कणिकाणु, और नंबर 2 पे आता है अकणिकाणु। पहला है कणिकाणु और दूसरा है अकणिकाणु। कणिकाणु के उदाहरण हैं, फर्स्ट उदाहरण है, पहला उदाहरण है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल भी बोला जाता है। एंड नंबर सेकंड इसका उदाहरण है बेसोफिल या बेसोफिल्स। दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ऐसे ही अकणिकाणु है, इसके भी 2 एग्जाम्पल होता है। एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये आपका श्वेत रक्त कोशिका पूरा हो गया है। अब एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट
प्राकृतिक मारक कोशिकाएं भी इनको बोला जाता है। ये दोनों भक्षक कोशिका है। अब भक्षक कोशिका का मतलब हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, उसमें कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है तो उसको नष्ट करने का काम किसका होता है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो कोशिकाएं होती है WBC की, उनका कार्य होता है उनको डिस्ट्रॉय करना, उसको नष्ट करना, मतलब उसका भक्षण कर लेती है ये। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लिम्फोसाइट के ऊपर। लिम्फोसाइट हमारी जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने का काम करती है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम किसका होता है? लिम्फोसाइट का होता है। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या काम करती है? जो भी जर्म्स या रोगाणु हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। WBC पूरा हो गया। अब लास्ट पॉइंट आपका प्लेटलेट्स। इजी है, इसमें मेन ये WBC है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। बाकी सब चीज़ें आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, 7th क्लास में भी आता है ये, 9th में भी आ चुका है, थोड़ा सा डिटेल में अभी आया है। तो नंबर 3rd पॉइंट है बिम्बाणु, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? प्लेटलेट्स। पहला पॉइंट वही है जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। बिम्बाणु का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, RBC में जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है, WBC में केंद्रक उपस्थित होता है और बिम्बाणु में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट, इसका जीवन काल 10 दिन होता है। जैसे RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, ठीक वैसे ही इसका जीवन काल कितना होता है? 10 दिन होता है। और लास्ट पॉइंट है इसका कार्य, यह है रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, उस टाइम पे रक्त का थक्का मतलब जो रक्त बहता है उसको बहने से रोकने का काम कौन करती है? बिम्बाणु या प्लेटलेट्स करती है। जो डेंगू डिजीज़ होती है, डेंगू जो बीमारी होती है उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। आपने सुना होगा कि इसकी प्लेटलेट्स कम हो गई। तो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनमें रक्त बहने लगता है और उस रक्त बहने की वजह से ही जो मनुष्य है या व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है। तो वो रक्त बनाने का काम, रक्त को बहने से रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी की जो इंटरनल अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, उनमें रक्त प्रवाहित होने लगेगा और पर्सन है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपका RBC पूरा हो गया, WBC पूरा हो गया और प्लेटलेट्स कंप्लीट हो गया, बिम्बाणु पूरा हो गया है। अब इसके जो आगे वाले टॉपिक हैं वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे आगे वाला टॉपिक है रक्त के जो प्रकार है, रक्त समूह है वो कितने प्रकार का होता है, रक्त वाहिनियाँ होती है, रक्त वाहिकाएँ हैं वो कितने प्रकार की होती है, जो हृदय है उसकी संरचना क्या होती है, उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन सबको अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना और उससे जुड़े हुए जो नोट्स है वो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसके ऊपर भेज दिया जाएगा। थैंक यू।